सर मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, क्लास में अच्छे से पढ़ता हूँ और समय से स्कूल भी जाता हूँ, सारे काम टाइम से करता हूँ। लेकिन सर एक समस्या है कि जो मेरे टीचर हैं ना सर, टीचर जो मुझे पढ़ाते हैं तो टीचर का जो पढ़ाने का मेथड है वो मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार टीचर पढ़ा क्या रहे हैं। तो टीचर की पढ़ाने का जो तरीका है वह मुझे समझ नहीं आता है। मैं क्या करूँ? मैं ऐसा क्या करूँ कि जो मेरे टीचर मुझे पढ़ाते हैं उनका मुझे पढ़ाया हुआ समझ में आने लगे। क्योंकि कुछ टीचरों का जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जिनका जो तरीका है मेरी समझ से बाहर है। मैं क्या करूं? अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के हैं या आप जैसे ही कई बच्चों के हैं कि आप क्लास में पढ़ने जाते हैं लेकिन टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें आपको कुछ टिप्स बताई जा रही हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको जो क्लास में दिक्कत आती है वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम किस प्रकार पढ़ाई करेंगे या किस प्रकार टीचर के सामने पेश आए कि वो चीज़ें हमें समझ में आ जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली टिप्स है भाषा का उपयोग। तो कभी कभी टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते समय नंबर्स या किसी टेक्निकल शब्दों का उपयोग कर सकते हैं जिनका आपको पूरी तरह समझ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप अपने टीचर के साथ कम्युनिकेशन करके सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प मांग सकते हैं। आपकी जो विधि है सर समझ में नहीं आ रही, हम बताओ कैसे समझें, वो आपको हेल्प करेंगे कि वो आपको कैसे आपको उनकी बात समझना है। सेकेंड टिप्स है प्रैक्टिकल टीचिंग टेक्निक। कई टीचर पढ़ाई कराते हैं ना तो उसमें नई नई टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वो उन टेक्निकल चीज़ों का आपको ज्ञान नहीं होता है। आप उन टेक्निकल के बारे में अनवेयर होते हैं, आपके अनभिज्ञ होते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि उन चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हो। इंटरनेट का, अच्छी पुस्तकों का या वीडियो देखकर उनको समझ सकते हो कि वो सर कौन सी टेक्निक से पढ़ा रहे हैं जो भी चीज़ हमें आ जाए। तो तीसरी टिप्स है अभावग्रस्त ध्यान। कभी कभी हम उदासीन होते हैं या हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है और हम पढ़ाई में समय नहीं लगा पाते, ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, स्टडी को अंडरस्टैंड करने में हमें कठिनाई होती है। तो इस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, और आप एक्सरसाइज करो जिससे क्या होगा आपका माइंड एक्टिव रहेगा और बॉडी भी एक्टिव रहेगी, जिससे आप जो भी क्लास में आपको टीचर पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आने लगेगा। चौथी टिप्स, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं ना, शिक्षक की शैक्षिक शैली से मेल ना खाना। कभी कभी क्या होता है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जो टीचर्स आते हैं वो बाहर के आ जाते हैं। पता चले कि जो लैंग्वेज हम जानते हैं वह आपके जो टीचर हैं वह दूसरी लैंग्वेज जानते हैं, तो वह जब पढ़ाएंगे तो आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे या फिर अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, तो आपको उनकी भाषा से मेल खाने में दिक्कत आती है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। तो आप कोशिश करें कि आप उनसे बात करें, इसे थोड़ा थोड़ा आप हिंदी में बात समझाया करो, क्योंकि हमको इंग्लिश कम आता है। तो या तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें या फिर आप उनसे बात करके उनसे समझने की कोशिश करें। अगर नहीं आता तो जिस भी फ्रेंड को समझ में आ रहा है ना, तो आप उस फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, वो चीज़ को समझ सकते हैं। पांचवी टिप्स है ट्यूशन पढ़ें। आप कोचिंग ज्वाइन कर लें कोई भी, वहाँ पर आप अपने जो ट्यूटर हैं उनसे आप बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हैं कि सर जो मुझे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं उनकी भाषा सही समझ में नहीं आती है, तो उसी सब्जेक्ट को आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा और वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो ये 5 टिप्स हैं जो आज आपने जानी हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आई हो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय।